जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सुबह सुबह खबर निकल कर आई थी कि भाई बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है न्यूज़पेपर में, जिसमें कि इल्ज़ाम लगाया गया है सनी देओल जी के ऊपर कि भैया उन्होंने कुछ 56 करोड़ का लोन लिया था जो कि वो वापस नहीं कर पाए हैं। इस लोन के गारंटर थे धर्मेंद्र जी, और जुहू में स्थित एक घर है सनी निवास ऐसा करके, उसके ऊपर जो ये पूरा लोन लिया गया था। लेकिन अब देर शाम होते होते खबर निकल कर आई है कि भैया ये जो पूरी खबर थी ये गलत खबर थी और गलती से छप गई थी। अब देखिए ज़रा, इस एक छोटी सी त्रुटि से सनी देओल जी की इमेज जो है वो कितनी ख़राब हुई, भाई ये चीज़ समझने वाली होती है। खैर, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गदर 2 के कलेक्शन को लेकर। वो कलेक्शन जो कि 10वें दिन भी अपना जलवा बनाया हुआ है और 11वें दिन में एंटर कर चुका है। वो कलेक्शन जो कि बाहुबली, केजीएफ और पठान जैसी भारत में रिलीज हुई और कमाने वाली अच्छा खासा मूवीज़ को टक्कर दे रही है। वो गदर जिसका कि सीक्वल करीब 22 साल बाद बना है और उसके बावजूद भी उसका भौकाल वैसा का वैसा ही है जैसा कि उससे उम्मीद थी। देखिए, किसी भी मूवी का कलेक्शन जिन चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है वो एक चीज़ नहीं बल्कि कई सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें कि सबसे पहली चीज़ तो मुझे ऐसा लगता है उस मूवी की ब्रांड वैल्यू क्या है। जैसे पठान जब रिलीज़ हुई थी तब शाहरुख खान की बात करी गई, ऐसे ही जब गदर रिलीज़ हुई तब सनी देओल जी की तो बात हुई, लेकिन उससे भी ज़्यादा बात मुझे लगता है एक और नाम की हुई थी और वो थी तारा सिंह। और मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोग मुझसे इस बात को लेकर वाकिफ़ भी रहेंगे कि हाँ, ये बात थी। तारा सिंह का ही वो किरदार था जिसको कि देखने के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा क्रेजी थे, क्यूरियस थे कि आखिर तारा सिंह अब किस तरीके से आगे बढ़ने वाला है। तो भाई तारा सिंह आगे बढ़ा, और क्या आगे बढ़ा है भाई साहब, मतलब मज़ा ही आ गया। सीधी सीधी सी बात कहें तो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें हुई हैं। और इन चीज़ों को देखते हुए कई लोग तो भाई ये तक कहने लगे कि अब हमको सनी देओल की जो दूसरी पिक्चर्स हैं, जैसे कि एक मूवी आई थी, मेरे को उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, हाँ घातक, उसका सेकंड पार्ट चाहिए, इंडियन का सेकंड पार्ट चाहिए। और भी तरह तरह की मूवीज़ थी जिनको कि लेकर कहा जाने लगा कि भैया इन मूवीज़ के सेकंड पार्ट हमको चाहिए, क्योंकि ये मूवीज़ जो है बिल्कुल देखने लायक है। बिल्कुल देखने लायक थी, लेकिन यहाँ पर फिर समझना ये भी पड़ेगा कि भाई आखिर ये है तो आखिर में मूवीज़ ही। तो यहाँ पर अगर हम लोग कलेक्शन की बात करें और एक कंपैरिजन हम करके देखें कि कैसा क्या कंपैरिजन हम यहाँ पर कर सकते हैं, तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर गदर 2 का अगर आप आज 11वें दिन की एडवांस बुकिंग देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं ये 2.91 करोड़ की हुई है। यहाँ पर करीब 1,39,864 टिकट जो है वो बिके हैं। और कलेक्शन की जब बारी आती है तो पिछला हफ्ता यहाँ पर आप देख सकते हैं 284 करोड़ के ऊपर इसने ख़त्म किया था, और उसके बाद इसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ते हुए शुक्रवार को कमाए 20 करोड़ रुपए। शुक्रवार को 20 करोड़ रुपए कमाकर शनिवार को इसने कमाए 31 करोड़ रुपए। 31 करोड़ रुपए में 51% की यहाँ पर टोटल ग्रोथ देखी गई थी। और इसी ग्रोथ के सामने कुल जमा 41 करोड़ रुपए इस मूवी ने कमाए हैं 31% की ग्रोथ के साथ में। इस रविवार को 41 करोड़ रुपए अपनी रिलीज के 10वें दिन, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये आपको अभी पता चलेगा कि ये कितना बड़ा आंकड़ा है जब आप 10वें दिन की बात करते हैं। 11वें दिन की अगर हम आज की बात करें तो 13 करोड़ रुपए का एक अर्ली एस्टिमेट बताया जा रहा है, और इसी के साथ ये मूवी 390 करोड़ रुपए के कलेक्शन के ऊपर पहुंच चुकी है। ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो वो 400 करोड़ रुपए क्रॉस कर चुका है, लेकिन हम लोग यहाँ पर नेट कलेक्शन की ही बात कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो एक देखने के लिए मिली वो ये थी कि ये जो आप कलेक्शन अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये कलेक्शन है पठान का। अब पठान का अगर आप रविवार का 12वें दिन का कलेक्शन देखेंगे तो वो 28 करोड़ रुपए का कलेक्शन था। मतलब कि रविवार को पठान भी 40 करोड़ का कलेक्शन नहीं निकाल पाई थी। वहीं 10वें दिन इसका कलेक्शन मात्र 14 करोड़ था। और अगर हम लोग 2 हफ्ते के खात्मे की बात करें तो ये 446 करोड़ के ऊपर पहुंची थी, जहां पर कि गदर अपने रिलीज के 11वें दिन ही 400 करोड़ में पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन देखने के लिए मिल रहा है। मतलब कि अब पठान को बढ़िया तरीके से कंपटीशन देने वाली है गदर 2। यहाँ पर कलेक्शन इस लिहाज से भी ज़रूरी है कि पठान जो है आप देख सकते हैं हिंदी, तेलुगु, तमिल, करीब करीब हिंदी के अलावा भी 2 और भाषाओं में रिलीज़ हुई थी। और साउथ में भी इसको एक अच्छा कलेक्शन मिला था। जैसे आप ये देखिए, हिंदी में 430 करोड़ हुए थे 2 हफ्ते की समाप्ति पर, और तेलुगु में 11.25 करोड़, और तमिल में करीब करीब 5.25 करोड़ रुपए का इसका कलेक्शन हुआ था। तो इसको ये मान के चल सकते हैं आप 15-16 करोड़ रुपए के आसपास इसका कलेक्शन जो है दूसरी भाषाओं में भी हुआ था। तो पठान को यहाँ पर एक तरह से साउथ के सर्किट में भी थोड़ी बहुत तो ट्रैक्शन मिल ही गया था। वहीं अगर हम बात करें तो ये कलेक्शन है बाहुबली का। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहुबली का कनेक्शन है। बाहुबली का कलेक्शन 2 हफ्ते की समाप्ति पर 264 करोड़ था। ये देखकर थोड़ा सा मेरे को आश्चर्यचकित जरूर महसूस हुआ मैं, क्योंकि बाहुबली 2 एक बहुत बड़ी मूवी थी और मुझको लग रहा था कि भाई इसका कलेक्शन तो अच्छा खासा होगा। पर हिंदी में आप देखेंगे तो 14 दिन का इसका कलेक्शन मात्र 143 करोड़ था। और भाई ये मतलब 264 करोड़ कलेक्टिवली हम देख लें हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम में,
तो वो वैसे भी काफ़ी कम है, 264 करोड़ रुपए। और ये हम 14 दिन की बात कर रहे हैं। हाँ, गदर 2 तो अभी यहीं 11वें दिन पर ही बैठी हुई है, मतलब जहां पर इनका कलेक्शन ये 30 करोड़ निकला है ना, यहीं पर बैठी हुई है अभी गदर 2, उसका कलेक्शन इससे काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। इसके अलावा अगर हम लोग एक और ब्लॉकबस्टर मूवी की बात कर लें, KGF 2, तो और आपको सही लगेगा। 14वें दिन का अगर हम यहाँ पर इसका कलेक्शन देखें तो इसने किया था भाई भौकाल मचाने वाला कलेक्शन, 672 करोड़ रुपए। अकेले कन्नड़ा में इसने 112 करोड़ रुपए, हिंदी में 343 करोड़ रुपए, अकेले ने 343 करोड़ रुपए, मलयालम में 40, तमिल में 74, तेलुगु में 102। इस मूवी का जो क्रेज़ था वो अलग ही लेवल का क्रेज़ था। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 11 करोड़, 14 करोड़, 17 करोड़, 45 करोड़, 11वें दिन इसने 45 करोड़ रुपए कमाए थे, जिसमें कि हिंदी में भी 22 करोड़ का कंट्रीब्यूशन शामिल था। तो ये एक मूवी थी जो कि बढ़िया तरीके से यहाँ पर टक्कर देती हुई दिखाई दी थी और काफ़ी अच्छी इसने अर्निंग भी करी थी। तो देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस समय इफ एंड बट की अगर हम बात करें तो शायद जमेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि भाई कलेक्शन जो है वो मूवीज़ का काफ़ी अच्छा निकला है और कहीं ना कहीं ये जो कलेक्शन है ये आने वाले समय में जो मूवीज़ और रिलीज़ होंगी उनके लिए एक बेंचमार्क भी स्थापित करेगा। लेकिन गदर का इतनी बड़ी बड़ी मूवीज़ के बीच में शामिल हो जाना ये कई लोगों के लिए पेट में पचने वाली बात नहीं थी और शायद यही एक बड़ा कारण रहा कि कई लोगों को ये बातें पच भी नहीं पाई। लेकिन ठीक है, तारा सिंह ने अपनी जगह पर काफ़ी अच्छा कलेक्शन निकाला है और अभी आने वाले समय में कोई ऐसी कोई खास विशेष बड़ी मूवी रिलीज़ भी नहीं होनी है जो कि इसको टक्कर दे सके। अभिषेक बच्चन, सयामी खेर की अभी घूमर एक मूवी रिलीज़ हुई है और इस मूवी का कलेक्शन भी कोई इतना खास नहीं आया है, लेकिन हाँ इसकी मतलब इसको काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ किया जा रहा है, काफ़ी लोग तारीफ़ कर रहे हैं इस मूवी की। तो यदि आप गदर 2 देख चुके हैं, OMG 2 देख चुके हैं और आप चाहते हैं कुछ अच्छा और फ्रेश सिनेमा देखना, तो आप इस मूवी को भी देखने के लिए जा सकते हैं, आपको एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा। अभिषेक बच्चन ने इस मूवी में काफ़ी अच्छा काम किया है, सयामी खेर की तो तारीफ़ हो ही रही है और अभिषेक बच्चन ने मुझे ऐसा लगता है एक अपना जॉनर भी पकड़ लिया है कि वो सही मतलब सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। खैर जो भी हो, यहाँ पर एक मोटे तौर पर काफ़ी चीज़ें यहाँ पर समझ में आई हैं एक कलेक्शन के लिहाज से कि भाई पब्लिक को अगर आप अच्छी सिनेमा दे रहे हैं तो पब्लिक बिल्कुल उस सिनेमा को जाकर देखेगी, पब्लिक बिल्कुल उसको सिरे से नहीं नकारती है। लेकिन हाँ, वहाँ पर कंडीशन यही रहेगी कि आपको उसे सिनेमा अच्छा देना पड़ेगा। यदि आप उसको सिनेमा अच्छा नहीं दे पा रहे हैं तो फिर पब्लिक भी आपको सिरे से नकार देगी। और बॉलीवुड जो पिछले कुछ समय में सब्जेक्ट सेंट्रिक मूवीज़ बना रहा था, उन मूवीज़ को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि अब बॉलीवुड को एक बार फिर से सोचने विचारने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि ऐसे ही चलता रहा तो बॉलीवुड के दिन लगते देर नहीं लगेगी। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, इस विषय पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।